तुम्हारी इज्जत से खेल रहा है कुत्ते। हाथ में उठाओ, ठीक है? खेला कैसे तुम्हारी इज्जत से? अरे रामजादा हमारी बहू की इज्जत से खेल रही हो बहन। आपके बहू के बच्चा नहीं हो रहा था, इसी चीज के लिए मेरे से एग्रीमेंट साइन करवाया है। अरे तू मुझे बच्चा दे और तेरे 5 लाख बच्चा होने के बाद तुम्हारा मुंह काला कर दिया। 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तू इसको 5 लाख रुपए दे के प्रेग्नेंट होगी क्या? हो गया? तू ये बता मेरे को, चल तू अरे हो कौन तुम, ये तो बताओ। उस बहू के पीछे क्यों पड़ रहा है? तुम बता पहले तो मेरे को। कौन हो ये तो बताओ। तेरा मैं कान पर मारूंगा साल। ये बता तू क्यों पड़ रहा है उसके पीछे? अरे तुम ये कौन, क्यों हमारी इज्जत खराब कर रहा है तू? ये बता। ये तो बताओ। अरे मैं बताऊंगा तेरा कौन है तू। ये बता हमारे घर किस लिए आता है? किस लिए आता है तू? नहीं आता, ठीक है ना, कुछ नहीं करता। तुम कौन है पहले बताओ। 10 बार देख लिया तेरे को, 10 बार देख लिया तेरे को रामजादे। क्यों आता है? क्यों खेल रहा है तू? ये बता क्यों आता है हमारे घर पे? अरे मैं कहीं नहीं आता। रामजादे तुम्हारी इज्जत से खेल रहा है कुत्ते। बढ़िया सारे रामजादे तेरे सारे जी तो मार दूं बहन। कौन हो तुम, ये बताओ पहले ये बताओ कौन हो। अरे हमारे घर पे क्यों आता है? ये बता पहले तू। रामजादा तुम्हारी इज्जत से खेलना कैसे? ये बता हाथ में उठाओ, ठीक है? खेलना कैसे तुम्हारी इज्जत से? ये अरे रामजादा हमारी बहू की इज्जत से खेल रही हो बहन। सच पता लग गया। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत गलत हो जाएगी सच पता लग गया तो। चुप नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही तेरे क्या? मेरी बहू की इज्जत से खेल रहा है। ये 10 दिन हो गए, 3 बार देख लिया मैंने इसको। झूठ बोल रहे हो आप। रामजादे को मेरी बात सुनो, आपको कुछ पता नहीं इसलिए ये सब कह रहे हो। मेरे को सब पता है। चल उधर चले, वास कर रहा। इज्जत से खेल रहा है बहन तो हमारी। बता ये बताऊँ, सच बता रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ तेरे को, सीधा मार दूंगा क्या ना। बात हुई है? क्या बात हुई अंकल? क्या बात के बेटा? मेरी बहू के पीछे पड़ा हुआ है। कोई किसी के पीछे लगा, ठीक है? तुम्हारी बहू की गलती है। बहू की गलती है। मैं किसी के पीछे लगा हुआ। तेरी जान काट दूंगा। बहू की गलती बताओगे तो समझ गया। इन्हें देखो, आराम से बात करें, बोलो आराम से बात करें, तब बात होगी। मार मरा जाएगा यहाँ पे, तेरी कबर खोद देंगे। समझ आ रही है? बकवास कर रहा है खड़े होके। क्या बात हुई? कैसे जानता है इनकी बहू को? क्यों आता है तू? अंकल जी देखो, मैं सबको बताने के तैयार हूँ, लेकिन अगर सच पता लग गया ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत गलत होगा, तुम यही गिर जाओगे नीचे। क्या सच है? सच पता लग जाएगा। क्या सच बताएगा तू मेरे को? छोड़ो अंकल जी, आपको नहीं पता, अब चले। ड्रामे मत कर, नहीं तो इतने थप्पड़ मारूंगा ना तेरे सारे अंदर की सारी वो चीजें बाहर आ जाएंगी तेरी। भाई आप कौन हो ये तो बता दो पहले। इधर एक तो दूसरे की इज्जत से खेल रहे तुम। क्या बात है? बता कैसे जानता है इनकी बहू को? कैसे चाहिए बता? बहू को मैं अंकल अभी भी कह रहा हूँ, ओए इनकी बहू को कैसे जानता? भैया देखो, अपनी कुछ बात है, ठीक है? वो अलग बात है हम तो दोनों इनकी बहू के साथ तेरी क्या बात है? अपनी लुगाई के साथ जाके बात करना, दूसरियों की लुगाइयों के साथ आके बात करेगा क्या? मैं किसी के पीछे नहीं गया हूँ। तो अरे मैंने देखा नहीं तेरे को। अंकल तो ये बात उनसे जाके पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे क्या हो? पूछूं मैं उससे? ये बात अपने बहू से पूछो ना। अबे क्या पूछता है या क्या करता है? बता रहा है थप्पड़ मारू तेरे। इधर आ, पीछे इधर आ। आप तो बताओ कम से कम। इधर यहाँ पे खड़ा रहे। आपको पूरी पीछे नहीं, चुपोर नहीं हो रहा यहाँ पे, चुपचाप बात बता। चला रहा है। क्या बात है? कैसे जानता है इनकी बहू को? दो बारी ना और पूछूंगा, अगर नहीं बताएगा ना साढ़े इतने थप्पड़ मारूंगा ना, साढ़े एक थप्पड़ में ना तेरे घर पहुंचा दूंगा तेरे को। क्यों नहीं बता रहे बे? जानता है इसके बहू को? भैया देखो, कुछ बातें हैं। क्या बात है? पर्सनल बातें हैं। क्या बात है? मैं ये समझा रहा हूँ, देखो एक बार उनसे जाके पूछो, क्या पता वो बता दे। मैं ये बतानी है नहीं? भैया देखो, हाँ या ना? पर्सनल बात है। हाँ या ना? भैया मैं बता दूंगा, लेकिन ये भैया देखो, कुछ बात हुई है हमारे बीच में, तो क्या बात है? कैसे जानता है इनकी बहू को? चुपचाप बता। बता दे। मेरा गुस्सा का तू जानता नहीं है। आप करो अपना, समझा बात है? बता दे। अभी बता रहा हूँ मैं तेरे को। कह रहा हूँ सच मत सुनो मेरे आंखों मेरे को सच बता दे क्या बात है। अंकल मैं कह रहा हूँ, सच सुन लिया ना तुमने तो सच बताओ, गिर जाओगे यहीं पर ही। तो हम ज्यादा फूकते ना, बता दे। बतानी है हाँ या ना? ये साला जीता मारूंगा, देख ले। सच जानना है? हाँ सच बताता हूँ मैं अभी। आपकी जो बहू है ना, हाँ, आपकी बहू ने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करा है। किस चीज का एग्रीमेंट है? बता किस चीज का एग्रीमेंट है? समझ नहीं आ रही क्या? भैया बता तो रहा हूँ मैं। भैया इतनी गलत बात है, मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता। ये सच बता रहा हूँ, गिर जाएंगे यहीं पर ही। बता रहा हाँ या ना? आपकी बहू ने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करवाया है, ठीक है? पता है क्यों करवाया है? बता ना। आपके बहू के बच्चा नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, क्या बात है? हो रहा था ना, कमी आपके बेटे में थी, इसलिए आपकी बहू ने इस चीज के लिए, इसी चीज के लिए मेरे से एग्रीमेंट साइन करवाया है। अब समझ आ गई बात? मैं इसलिए कह रहा था, मत सुनो मेरे मुंह से। अंकल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बाकी मेरे पे चढ़े जा रहे हो, मेरे पे चढ़े जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये बहुत सहन हो रही है चीज़। आपकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा? वो तो नहीं रहा बेटा, 4 साल हो गए, लेकिन मेरे को तो इस बात का पता ही नहीं है। नीचे बैठ, नीचे बैठ। कब से जानता है इनकी बहू को? मैं बहुत टाइम से नहीं जानता। क्या एग्रीमेंट हुआ?
रामदास एग्रीमेंट ये हुआ था कि इनके जो बहू के पति है उनसे बच्चा नहीं हो रहा था, तो इनकी बहू आई थी मेरे पास, ठीक है, कि इन्होंने मेरे को बताया था ये चीज़, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था ये चीज़ उनके मेरे बीच में रहनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पता तो नहीं इनकी बहू ने अभी क्या करा, तेरे साथ एग्रीमेंट करा, बच्चा तू करेगा इनकी बहू को? एग्रीमेंट मेरे साथ करा है। कितने लाख का एग्रीमेंट हुआ? 5 लाख का एग्रीमेंट हुआ है। मतलब तो वो तेरे को 5 लाख रुपए देगी, बदले में तू इनकी बहू को प्रेग्नेंट करेगा क्योंकि इनके बच्चे में कमी है। हाँ साले तेरे को शर्म नहीं आ रही? यही काम है तेरे? कहाँ से देगी? यही काम है तेरे? यही काम है तेरे? मैं क्या करूँ? यही काम है तेरे? भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे एग्रीमेंट साइन करवाए, इसमें मेरी भी क्या गलती तो है? उसके पति से पूछा, उसके बाप से पूछा है? उसने मेरे को एग्रीमेंट का मतलब पता है तेरे को? ज्यादा जवान हुआ है क्या? क्या तेरी जवानी निकाल दूं? तू अपने आप ही वकील बन गया मैं, जब मेरे से नहीं पूछ सका था तो तेरे को पता नहीं है? आपकी बहू क्या? नीचे इधर आ, बैठ यहाँ पे, बैठ बैठो अंकल। तो दोनों पता है उसका आदमी है, उसका ससुर है, तूने ये गलत काम कदम क्यों उठाया ये बता। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होपोगे सारे बढ़िया। हम आ चुके और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और यहाँ पे आज क्या करने के लिए आ रखे, जब आप सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। यहाँ पे जो बैठे हुए ना, ये कौन है और ये कौन है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, ना तो जानते ना तो खून का रिश्ता। शादी हुई है इनके बेटे की एक लड़की के साथ, मतलब इनकी बहू जो है 4 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही क्योंकि इनके बच्चे में दिक्कत है। तो बहू ने क्या करा, इनके साथ एग्रीमेंट करा, बदले में 5 लाख रुपए दूंगी, तू मुझे बच्चा कर दे। एग्रीमेंट पे बच्चे हो रहे हैं यहाँ पे। एक लड़के का बाप अगर ये बात सुनेगा कि जब वो औलाद होगी, जो वो पोता होगा, वो मेरे खून का है ही नहीं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और ये भाई साहब नए नए जवान हुए, रामदादा डूब गया। एग्रीमेंट का इनको मतलब नहीं पता, एग्रीमेंट पे किस किस के साइन होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, बस इसको 5 लाख से मतलब है। अभी तक कितने पैसे लिए? अभी 1.5 लाख दिए उन्होंने। 1.5 लाख रुपए दिए। कहाँ से दिए तेरे को 1.5 लाख? उसने 1.5 लाख, उसके पास पैसे नहीं है। कितने टाइम मांगा, कितना टाइम मांगा तूने बच्चा करने के लिए? देखो अभी 2 महीने हुए हैं, अभी 2 महीने, अभी 9 ये कितने 7 महीने बाद होगा उनका बच्चा। बच्चा हो गया या अभी होना? होगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है? प्रेग्नेंट है वो। प्रेग्नेंट है? डॉक्टर से बात करवाई है? उन्होंने खुद डॉक्टर से बात करी थी, बात हुई थी इस चीज़ के लिए, तो वो बताई थी प्रेग्नेंट है। 1.5 लाख अभी दिए, बाकी के 3.5 लाख है वो मेरे को बाद में बच्चा होने के बाद देगी वो। सुन रहे हो? बता। तू इनकी बहू को यहाँ पे बुला के ये सारी बातें कैमरे के सामने करवा। मैं भैया एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको लगता है ना कि मैं फेक, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है सब चीज़ झूठ कह रहा हूँ, मैं देखो मेरे पास ना, देखो ये चीज़ मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, 1 मिनट, क्या है इस पे? ये देखिए, ये इनकी बहू है, ये इनकी बहू है। और एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ये देखिए इनके हाथ में, देख ली, ये देखिए, ये एग्रीमेंट है, ये इनके बहू के साइन। इनकी बहू ने खुद साइन करा एग्रीमेंट पे, इनकी बहू ने खुद एग्रीमेंट पे साइन करा कि मैं अपने हाथ से 5 लाख रुपए दूंगी, बदले में मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए। ये देख लो आप लोगों के सामने की बात है। यकीन नहीं आता भाई, मैं नहीं मानता मेरी बहू ऐसी होगी। मेरे को अब पता है क्या करेंगे? सच्चाई तो साला यहाँ पे सामने आएगी कि क्या सच है क्या गलत है। उससे पहले ये फोन करेगा उसको, जिस लड़की को ये प्रेग्नेंट करने वाला है, मतलब इनकी बहू को, यहाँ पे बुलाएगा, कैमरे में हमें सच्चाई दिखाएगा, क्या सच है क्या झूठ है। उसके बाद यहाँ से जाएगा, नहीं तो आज इसका मरण यहाँ पे पक्का। अगर मरना पक्का आज इसका यहाँ पे मरना। हमने सुनना सच्चाई क्या है। फोन करके बुला उसको, फोन कर भाई। वीडियो को देखना एंड तक, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और अंकल के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फोन कर। मैं कर रहा हूँ भाई, अगर मैं गलत हूँ फोन कर। हाँ समीर, क्यों बुलाया आपने? कुछ बात करनी है, बैठो। हाँ बताओ। देखो बात मुझे यही करनी थी, जैसे देखो पहले हमारे बीच में कुछ बातें हुई थी, ठीक है? बात हुई थी, हाँ हमारी हो गई थी सारी, लेकिन आपको दोबारा बुलाने का क्या मतलब है, ये बताओ मुझे पहले। मैं ये सब चीज़ें कंफर्म करने आया हूँ दोबारा, ठीक है? अच्छा, जब उस दिन हो गई थी, एग्रीमेंट भी हो गया था, तो फिर यार देखो, बात पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है? उसके बाद में जो बोलना क्या बोलना है, ठीक है? तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा हस्बैंड है, हाँ। उससे बच्चा नहीं हो रहा था, इसके लिए तुम मेरे पास आई थी। हाँ। अपने आप आई थी, किसी के थ्रू आई थी मेरे पास? मैं देखो, मेरे को किसी ने बोला था कि वो एक लड़का है, वो ये काम करता है, आप उसके पास चले जाइए, ठीक है? इसलिए मैं आपके पास आई थी।
तो मुझे ठीक लगा इसलिए मैं आपके पास आ गई। मतलब आप अपने आप आई हो, ठीक है? मैंने हाँ, आपको मैं तो अपने आप आई हूँ। मैंने आपको तो नहीं बुलाया अपने पास। नहीं, मैंने तो नहीं कहा आपसे, उस दिन बात हो गई थी मेरी। ठीक है, और इससे पहले अभी देखिए हमारी एग्रीमेंट में बात हुई थी टोटल 5 लाख की, सही कह रहा हूँ? हाँ, 5 लाख की हुई थी। अभी आपने टोटल मुझे कितने रुपए दिए हैं? आपको मैं 1.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ, ठीक है, एग्रीमेंट पे साइन करके। ठीक है, आपने मेरे को 1.5 लाख रुपए दिए हैं, हाँ। ठीक है। इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, जैसे गलत इन द सेंस कि चलो इन फ्यूचर बच्चा होने के बाद तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर को पता लगता है या तुम्हारे पति को पता लगता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? या तो दिक्कत देखो तुम्हें, मेरे को नहीं लगता जहाँ तक तुम्हारे साथ दिक्कत होगी कि ठीक है, तुम लड़की हो, आप भी तुम्हारे देखो, साथ तो आप भी लड़के हो, आप ये जब काम करते हो ना तो आपके साथ ये गलत होना ही नहीं है। पहली चीज तो ये है, आपका ये बिजनेस है, ठीक है, तो आपको तो लाइफ में प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। देखो तो आप बिजनेस है, मेरे पास क्यों ला रहे हो बार बार ये बात? देखो बिजनेस है, प्रॉब्लम फिर भी होती है, ठीक है? आपका बिजनेस है ये, लड़की हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, आप ये काम करते हो। जो ये बिजनेस बनाता है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप अगर आप चांस लाइफ में कभी होती भी है तो देखो, पहली चीज़ तो वो होगी नहीं, दूसरी चीज़, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड है, उनको 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है, वो उनसे मतलब बच्चे ही नहीं थे, ठीक है। अब मैं हूँ, मैं 4 साल से भाई आस के पड़ोस के मुझे सब बोलते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई थी। मुझे घर में भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, मैं कहाँ जाती, मैंने किसी से पता किया तो मैं आपके पास आई। मैं देखो तुम्हारे पति से बच्चा हो या ना हो मुझे उससे कुछ दिक्कत नहीं, तुम मेरे पास आई, ठीक है? तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट करा है, ठीक है? कहने का मतलब ये है इन फ्यूचर कुछ भी, या तो तुम्हारा पति या तुम्हारे ससुर है, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है? पहले वो एग्रीमेंट देखेंगे, मेरे साथ कुछ करेंगे। वो क्यों उस चीज़ की दिक्कत की हेडेक कौन लेगा? तो वो हेडेक मैं ले रही हूँ ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये तो बताओ मुझे। बस मुझे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तू मुझे बच्चा दे और प्रेग्नेंट कर, मैं तेरे 5 लाख बच्चा होने के बाद दे दूंगी। हाँ ठीक है, मैं तुझे प्रेग्नेंट करूंगा, ठीक है? कुछ भी दिक्कत हो या तेरे पति को या तेरे ससुर को पता लगे तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ससुर की तो छोड़, उस बुड्ढे की। मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड से 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, मैं उसको बच्चा दूंगी तो वो तो खुश के मारे तो वैसे ही पागल हो जाएगा, वो उसे जुड़ते क्या है? तूने तो हमारा मुंह काला कर दिया जहाँ बिल्कुल। अरे पापा जी, आप उठिए, आप कहाँ से? तू दूर हो जा मेरी नजरों से। अरे पापा जी ऐसे ना करिए, दूर हो जा तू मेरी नजरों से। पापा जी उठ ही जाइए ना आप। मुझे नहीं पता ना तू ऐसे निकलेगी। पापा जी उठ जाइए। तू मेरे को टच मत करे, दूर हो जा प्लीज। पापा जी उठ जाइए प्लीज। हट जा मेरे, दूर हट जा। देखो पापा जी प्लीज, किसका पाप लेगा वो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पापा जी आप उठ जाइए। पापा जी उठ मेरे को छोड़ दे, मैं दूर हट जा। तू मेरे क्या मेरे लड़के को पता लगेगा तो क्या कहेगा ये बता। पापा जी देखो, मेरे घर की बात ही ना, मैं आस पड़ोस वाले मुझे ताने मार रहे थे, आप समझा करो पापा जी। ताने सुन के तू ऐसा गंदा काम करेगी क्या? किसी का पराया खून पालूंगा क्या मैं? पापा जी ये मैं बता। 4 साल से बांध थी, बताओ मैं क्या करती? इससे तो अच्छा बांध नहीं लेती तू। अंकल जी, पापा जी मुझे आगे आस ना। पड़ोस वाले बहुत ताने मार रहे थे, रिश्तेदार भी मार रहे थे। दूर हो जा, मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ। तूने तो पापा मेरा जी। जीना आराम कर दिया। मैं कहाँ इज्जत मेरी सारी खराब कर दी तूने। कहाँ मुंह दिखाऊंगा मैं? किसको? अंकल जी देखो, क्या? बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, सारी समीर गलती तूने इसकी है। बुलाया? तूने बुलाया था? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती एक चीज बता, तूने मेरे ससुर को कैसे बुलाया? मैंने तेरे को मना करा था ना, मेरी फैमिली वालों को पता नहीं चलना चाहिए। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? क्या लेना देना नहीं? तुझे वहीं पे एग्रीमेंट हो गया था ना तेरा? एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ था। फैमिली से क्या मतलब था तेरा, ये तो बता दे। मेरी बात हो गई थी, 1.5 लाख रुपया तेरा देने के लिए बोला था ना। सुनो मेरी बात सुनो, एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ था, कोई तीसरे बंदे के बीच में नहीं हुआ था। तो मेरे ससुर को क्यों बुलाया? कल मुझे मैंने देख लिया था इसको बकवास कर रही है। सारे खानदान की नाक कटवा दी तूने। पापा जी मुझे सब मिट्टी ताने मिला मारे थे, दी। मैं क्या करती बताओ? क्या करती? कितना रिश्तेदार नीचे भी- गिरेगी, कितना डूबेगी तू? भैया देख लिया ना आपने, इसमें मेरी कुछ गलती तो बताओ। ऐसा सोचने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? पापा जवाब जी मेरे दूंगा को मेरे बेटे रिश्तेदार आस पड़ोस के सब बोल रहे थे, 4 साल हो गई मेरी शादी के, मैं क्या करती पापा जी? मेरा मुंह फूक सकती थी तू। हम गोद ले लेते पापा जी बच्चा। ऐसा नहीं करते, मैं क्या करूँ? आज हम बैठ जाओ पापा जी, आप प्लीज। दूर हो जा, मैं नहीं रह सकता। मैं तो आज पापा जी आप मान जाओ प्लीज। दूर हो जा मेरे से। क्या चाहिए यार आपको? कौन सा सुख चाहिए जो आपका पति आपको नहीं दे पा रहा? भाई आप कौन हो ये तो बताओ। अंकल को मैंने ही बुलाया यहाँ पे। अंकल आपने ने बुलाया है? मुझे यहाँ पे।
तो आप हो कौन इन दोनों बंदे के, को ये तो यहाँ पे बताओ। हमने बुलाया, आपकी सच्चाई इसने खोली हमारे बोलने पे। समीर तूने बहुत बुरा करा, ठीक है, मैंने तेरे को बुरा फोन मैंने नहीं किया करा है। था, मेरी फैमिली सारी दिक्कत मुझे हो रही थी, ठीक है। दिक्कत क्या हो रही थी जब तेरी मेरी बात हो गई थी? तूने बहुत गलत किया समीर, सही बता रही हूँ। मैंने तुझे 2.5 लाख रुपया दे दिया था, 5 लाख बोल दिया था मैंने कि उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं बच्चा है। होने के बाद दे दूंगी मैं। वो पैसे लेके रखूंगा क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अपना घर का मैटर है, अपना देखो। मैं बीच में फंस रहा था इसलिए मैं आया बीच में। बिजनेस था ना, ये तो देख पहले। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता। फैमिली बर्बाद तू मरीज के पास क्यों गई? तू ये बता मेरे को, तने पता मेरी कितनी इज्जत है समाज में? कहाँ मुँह दिखाऊंगा मैं, किसको मुँह दिखाऊंगा, कैसे मैं रखूंगा, किसका खून है, यूं कैसे पालूंगा मैं इसको, ये बता। कल के दिन तेरी माँ को, तेरी सगी माँ को जब तेरे माँ बाप को पता लगेगा क्या जब कहेंगे। तेरी सगी माँ को पता लगेगा तेरे पेट में जो बच्चा है वो तेरे पति से नहीं किसी और से है, वो भी 5 लाख रुपए दे के तूने बच्चा अपने पेट में कराया, क्या सोचेगी तेरी माँ? तेरी माँ पता है क्या बोलेगी कि ऐसी बेटी को जन्म देने से अच्छा मैं बेटी को जन्म देते ही मार देती। भाई मैंने तो अपनी फैमिली के बारे में आप अच्छा अपने सोचा मुंह से ना। मुझे भाई मत बोलो, वो अपनी फैमिली में खुश रहो, मैं तो ठीक है रहूंगा नहीं सर। तुम्हारे अपने पास। मुंह से मुझे भाई मत बोलो, आप मुझे कुछ मत बोलो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक ससुर को ये पता लग रहा है जो उसका पोता या पोती होने वाली है उसके अपने खून की है ही नहीं, उसके बाद भी इसको अपने वंश में रखना पड़ेगा उसको। 4 साल हुए ना आपकी शादी को, डॉक्टर के पास आप गए, किसी अपने ससुर को बोला कि मैं और बच्चा 10 नहीं हो रहा डॉक्टर को तो दिखाता तेरे को। हम कुछ डॉक्टर के पास मैं गई तो थी, गोद डॉक्टरों तो ने ले मना सकते कर थे, दिया था। गोद तो ले सकते थे। मैं नहीं चाहती थी दूसरे के बच्चे, मुझे अपना बच्चा खुद ये का दूसरे चाहिए का नहीं था। हुआ, तेरे शर्म नहीं ये आई? अच्छा, एक मिनट, ये जो- तेरा हो गया। ये जो आपके पेट में बच्चा है वो अभी आपका, ये सिर्फ तो- आपका, आपके पति का नहीं है, तो इसको पालेगा मैंने कौन? अपनी फैमिली के बारे ये में जो अच्छा आपके सोचा पेट ना। में जो बच्चा है ना वो एक खरीदा हुआ बच्चा, जिसके लिए आपने 5 लाख रुपए दिए प्रेग्नेंट होने के, और ये रहा जिसने आपको प्रेग्नेंट करा। मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी में बस रहो आराम से। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए। देखो जी, इतना मैं झेल नहीं सकता, ठीक है। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ। अंकल जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहा? नहीं भैया देखो, कहाँ जा रहा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं इस चीज में फंस रहा हूँ। तेरी गलती नहीं ये थी ना? गलत काम नहीं करता, तेरी गलती नहीं थी। तेरी तू गलती ये नहीं काम थी ना? करता भैया है, जी- मना करता, तेरा मना बिजनेस करता। बना रखे तूने ये। रामजादे किस लड़कियों की बाल जिंदगी काट बर्बाद दूंगा कर पूरे, एक्शन बाजी मत कर, इधर ऊपर कर। आज के बाद मिलेगा इसके साथ, इधर कभी नहीं आगे आ मिलूंगा। गया। इस टाइम पे प्रेग्नेंट है नहीं है? ये भैया ये है। इस टाइम पे प्रेग्नेंट है नहीं है? प्रेग्नेंट है ये। अभी जब तेरे पति को ये पता लगेगा कि तू प्रेग्नेंट है, वो भी 5 लाख रुपए का एग्रीमेंट करा के प्रेग्नेंट हुई है किसी और लड़के से, तेरा पति इस बच्चे को रखेगा, तेरे को अपने घर पे रखेगा? तेरा मेरे ससुर यहाँ पे जी, खड़ा। मेरे ससुर जी नहीं बताए प्लीज। मैं मैं बता रहा ससुर हूँ, जी, तेरे को पापा जी जीता प्लीज, मार देगा, वो जीता पापा मार जी देगा। मत बताना प्लीज। हाँ, देखो बताना क्या, उसको अपने आप ही पता लग जाएगा, बताना क्या। पापा जी मैं कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं देखो की तो तू बता। है ही नहीं कहीं काम की। करने से पहले तो पहले सोचती सोचना तू है क्या तू। कर रही है? तो सोचो 4 साल से बच्चा नहीं हुआ, मैंने अगर बच्चा मर अरे नहीं तो गई 4 थी साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तू इसको 5 लाख रुपए दे के प्रेग्नेंट होगी क्या? अगली बारी नहीं होगी प्रेग्नेंट, फिर इसको 5 लाख रुपए दे के दूसरी बारी प्रेग्नेंट होगी क्या? एक बच्चा बहुत होता है आजकल के, उसमें एक बच्चे का तो भविष्य। वो भी तो तेरे पति का बच्चा नहीं है, पैसे दिए हुए खरीदा हुआ बच्चा है, तेरे पेट में खरीदा हुआ बच्चा, तेरे पति का खून नहीं है ये। क्या खाती फिरेगी, इसको लेकर निकाल दूंगा तेरे को, और मैंने तो रहना ही नहीं तुम्हारे पास। पापा जी मैं तो तेरी शक्ल आपने नहीं मुझे देखूंगा बचपन से पाला है, पापा जी आप ऐसा ना करो। देखो ये सिला क्या दिया बीतेगी तूने। उसके ऊपर, अब जाके अपने बच्चे को अब पापा बताएगा जी मेरा घर पे। ध्यान नहीं दोगे, आप मेरे पे नहीं, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? साले आज के बाद ना दिख मत जियो यहाँ पे, समझ आ रही है? मैं नहीं देखूंगा कभी भी। राजा मैं नहीं रहूंगा बेटा, मैं जा रहा हूँ देख इनके पास। कोई नहीं अंकल, आपको जो देखना था, आपको जो आपने हमें काम बोला था, आपका काम हो गया। बस हो गया मेरा, मैंने देख पापा ली जी, सच्चाई क्या है। मेरी सुन तो औरत लीजिए कितना पापा जी। नीचे गिर सकती है ना, मुझे नहीं पता था भाई। अरे ये भी घर की बहू होगा, मैंने क्या कमी रख दी इसमें बता बोल। कुछ भी किसी चीज की भी कमी नहीं रहनी थी इसको, एक बच्चे के लिए इसने घिनौना काम कर दिया ये। बस खुद रहो तुम अपने। भैया मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भैया मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ। पापा जी आप छोड़ के मत जाइए प्लीज, पापा जी पापा जी प्लीज आप आ जाइए प्लीज। देख लिया बुरे कामों का क्या कर्म होता।
बुरे काम का कर्म देख लिया। जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, वो तुम्हारे पति का नहीं, किसी और का खरीदा हुआ बच्चा, जिसकी सच्चाई तुम्हारे ससुर को पता लग गई और वो घर जाके तेरे पति को बताएगा कि बहू के पेट में जो बच्चा है ना, वो तेरा खून नहीं है, किसी और का खून है, जिसके बदले में उसने 5 लाख रुपए दिए। अब रोने से कुछ नहीं होगा बहन। आप गोद ले लेते, कुछ और काम कर लेते। आपने ये क्या काम कर दिया? आपने पूरी जिंदगी खराब कर दी। जो पेट में बच्चा है उसकी भी कल के दिन क्या फ्यूचर होगा पता ही नहीं। कल के दिन आपका जो बच्चा होगा वो बाप किसको बोलेगा, पापा किसको बोलेगा? क्या बोलोगे आप उसको कि बेटा तेरे को, क्या बोलोगे बताओ? बोलते भी शर्म आ रही है मुझे तो। क्या करती मैं बताओ? मैं कहाँ किससे? मेरे को सब पड़ोस वाले रिश्तेदार सब ताने मार रहे थे, सब उल्टा सीधा बोल रहे थे। 4 साल से मैं बांझती। मैं तो कौन लड़की नहीं चाहेगी, कौन बहू नहीं चाहेगी अपने घर में? आपकी बात ठीक है कि आपको लोग बांझ बोल रहे हैं, लेकिन आपका तरीका तो देखो ना, तरीका कितना गलत है। मैंने तो अपने फैमिली के बारे में अच्छा सोचा ना। तो ये कोई अच्छी बात होती है? आप किसी और से जाके 5 लाख रुपए दे के प्रेग्नेंट हो रहे हो, बताओ। मुझे नहीं पता थी, मेरी फैमिली को पता लग जाएगा। खराब है। देखो सच ना, अगर आपको लगेगा कि सच छुप जाएगा तो सच छुपता नहीं है। सच आज नहीं तो कल सामने आता ही है। तो सच एक ऐसी चीज है, जितना कम छुपाओगे उतना फायदे में जाओगे। तो बहन आप अपने घर पे जाओ, अपने घर वालों को समझाओ, समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही करोगे आप।